वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे और इस चैनल पे एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? Which articles of the Indian Constitution have provisions regarding citizenship? A. अनुच्छेद 1 से 5, B. अनुच्छेद 5 से 11, C. अनुच्छेद 12 से 35, D. अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता से जुड़े प्रावधान के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान है। इन अनुच्छेदों में भारत में नागरिकता पाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें जन्म, पंजीकरण, वंश, प्राकृतिककरण और क्षेत्र के समावेश जैसे तरीके बताए गए हैं। नागरिकता से जुड़े कानून नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भी तय किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? With which country does West Bengal share its longest border? A. नेपाल, B. भूटान, C. म्यांमार, D. बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में और कुछ बातें। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा करीब 2216 किलोमीटर लंबी है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। पश्चिम बंगाल की 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान, उत्तर पश्चिम में नेपाल। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) भी कहा जाता है। इसकी रक्षा भारतीय पक्ष पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बांग्लादेशी पक्ष पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (BGB) करता है। भारत के अलावा बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों की सीमाएं भी लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चेंचू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? Chenchus are the major tribe of which state? A. मणिपुर, B. आंध्र प्रदेश, C. तमिलनाडु, D. केरल। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति के बारे में और कुछ बातें। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में पाई जाती है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और बढ़ती हुई जनजाति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? In which year was NABARD established? A. 1979, B. 1982, C. 1981, D. 1978। इसका सही जवाब है 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में और कुछ बातें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसकी स्थापना पी. शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड भारत का एक शीर्ष विकास बैंक है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है? Which of the following is the largest landlocked country in Asia? A. भारत, B. भूटान, C. मंगोलिया, D. कजाकिस्तान। इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बारे में और कुछ बातें। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। यह दुनिया का भी सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। इसका क्षेत्रफल 1,053,000 वर्ग मील है, जो पश्चिमी यूरोप से भी ज्यादा है। कजाकिस्तान की सीमाएं रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और स्थलरुद्ध कैस्पियन सागर से लगती है। दुनिया में कुल 44 स्थलरुद्ध देश है। इनमें से 2 देश लिक्टेनस्टीन और उज़्बेकिस्तान दोहरे स्थलरुद्ध देश है। किर्गिस्तान किसी भी महासागर से सबसे दूर स्थलरुद्ध देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2022 से 23 सीजन तक पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी स्पर्धाओं में कितने खिताब जीते? How many titles has West Bengal won in Santosh Trophy events till 2022-23 season? A. 32, B. 15, C. 30, D. 29। इसका सही जवाब है 32। 2022 से 23 सीजन तक पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी में 32 खिताब जीते हैं। यह किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा खिताब है।
पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के फाइनल में 45 बार हिस्सा लिया है। संतोष ट्रॉफी के बारे में कुछ और बातें। यह भारत का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें देश के राज्य और कुछ सरकारी संस्थाएं हिस्सा लेती है। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। साल 2022 में संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण था। साल 2022 में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीती थी। कर्नाटक ने फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? By what other name was Chandragupta to known? A. समुद्रगुप्त, B. स्कंदगुप्त, C. विक्रमादित्य, D. राणागुप्त। इसका सही जवाब है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और कुछ बातें। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वे गुप्त वंश के महान सम्राट थे और भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ और बातें। उनका शासनकाल 375 से 414 ईस्वी तक चला था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने अपना शिखर प्राप्त किया था। इस समय को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन बनाई थी। उन्होंने विद्या को संरक्षण दिया था। उनके दरबार में कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे नवरत्न रहते थे। उनके शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? What was the official language of the Gupta rulers? A. Pali, B. प्राकृत, C. हिंदी, D. संस्कृत। इसका सही जवाब है संस्कृत। गुप्त शासकों के बारे में और कुछ बातें। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में संस्कृत को एक पवित्र भाषा माना जाता था। इसका इस्तेमाल धार्मिक ग्रंथों, विद्वानों और आधिकारिक संवाद के लिए किया जाता था। गुप्त लिपि, जिसे गुप्त ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, का इस्तेमाल संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से बनी थी। गुप्त लिपि से आगे चलकर देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बतन और बंगाली असमिया लिपियां बनी। समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती लेख संस्कृत में लगवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? एम ए चिदम्बरम स्टेडियम is located in which of the following Indian states? A. केरल, B. कर्नाटक, C. तमिलनाडु, D. पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम के बारे में और कुछ बातें। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित है। यह क्रिकेट स्टेडियम चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष एम ए चिदम्बरम के नाम पर रखा गया है। यह स्टेडियम भारत के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। इसकी स्थापना साल 1916 में हुई थी। यह स्टेडियम तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के अधीन है। चेन्नई सुपर किंग्स, भारतीय प्रीमियर लीग की टीम, इसी स्टेडियम में अपने मैच खेलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? What is India's share in the world's water resources? A. 8%, B. 15%, C. 10%, D. 4%। इसका सही जवाब है 4%। दुनिया के जल संसाधनों में भारत का हिस्सा लगभग 4% है। दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा भारत में ही रहता है। भारत में सालाना करीब 4000 घन किलोमीटर बारिश होती है। हालांकि भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने ICC विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लिए हैं? Which of the following bowlers has taken the most wickets in the ICC World Cup 2023? A. Adam Jampa, B. Gerald Coetzee, C. मोहम्मद शमी, D. दिलशान मधुशंका। इसका सही जवाब है मोहम्मद शमी। ICC विश्व कप 2023 के बारे में और कुछ बातें। ICC विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भारत के मोहम्मद शमी रहे। भारत के मोहम्मद शमी 7 मैचों में 24 विकेट के साथ क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। बेस्ट प्रदर्शन 57 रन देकर 7 विकेट, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय में स्थित है।
The headquarters of the International Labour Organization is located in A. Paris, B. Madrid, C. Geneva, D. New York. इसका सही जवाब है जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में और कुछ बातें। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संगठन श्रमिकों की समस्याओं से निपटने के लिए काम करता है। इसके कामों में ये चीज़ें शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? By whom was Nalanda University established? A. हर्षवर्धन, B. कुमारगुप्त प्रथम, C. समुद्रगुप्त, D. चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और कुछ बातें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। यह विश्वविद्यालय 5वीं से 12वीं शताब्दी तक चला। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां शिक्षक और छात्र एक ही परिसर में रहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? Which era did the Harappan civilization belong to? A. कांस्य युग, B. नवपाषाण युग, C. पुरापाषाण युग, D. लौह युग। इसका सही जवाब है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता के बारे में और कुछ बातें। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इस सभ्यता का समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? Where are sandalwood forests found most in India? A. नीलगिरी की पहाड़ियों में, B. असम की पहाड़ियों में, C. सतपुड़ा की पहाड़ियों में, D. शिवालिक की पहाड़ियों में। इसका सही जवाब है नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन की लकड़ी के बारे में और कुछ बातें। चंदन के पेड़ मुख्य रूप से पूर्वी घाटों के शुष्क पर्णपाती जंगलों में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के उत्तर पूर्व में वेल्लोर जिले से लेकर पश्चिम में नीलगिरी तक के क्षेत्र में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिरोही नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? A. असम, B. ओडिशा, C. मणिपुर, D. पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कुछ बातें। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। इसे साल 1982 में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान यांगयांग पोकपी लोकचाव वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 184.4 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? इन विच ईयर डिड चंद्रगुप्ता मौर्य डिफीट सेल्यूकस? A. 317 ईसा पूर्व, B. 315 ईसा पूर्व, C. 303 ईसा पूर्व, D. 300 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है 303 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 303 ईसा पूर्व में हराया था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस भारत के विजित क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना चाहता था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करके मैसेडोनियन साम्राज्य के पूर्व भारतीय क्षत्रपों पर हमला किया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया और एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया पेरोपेनिस्टाई, काबुल जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है? Which country has won the FIH Men's Hockey World Cup 2023? A. नीदरलैंड, B. जर्मनी, C. ऑस्ट्रेलिया, D. बेल्जियम। इसका सही जवाब है जर्मनी। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के बारे में और कुछ बातें। जर्मनी ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित फाइनल में बेल्जियम को हराकर विश्व कप जीता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? Which is the largest inland salt water lake in India? A. लोनार, B. वुलर, C. चिल्का, D. सांभर। इसका सही जवाब है सांभर। सांभर झील के बारे में और कुछ बातें।
भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील राजस्थान की सांभर झील है। इसका क्षेत्रफल करीब 230 वर्ग किलोमीटर है। यह झील जयपुर से 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और अजमेर से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला के अवसाद में बनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कनाडा की राजधानी क्या है? What is the capital of Canada? A. Tirana, B. Athens, C. Ottawa, D. लक्जमबर्ग। इसका सही जवाब है ओटावा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? Where is चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लोकेटेड? A. बेंगलुरु, कर्नाटक, B. लखनऊ, उत्तर प्रदेश, C. रांची, झारखंड, D. देहरादून, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में और कुछ बातें। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी में स्थित है। यह हवाई अड्डा लखनऊ के केंद्र से करीब 14 किलोमीटर दूर है। पहले इसका नाम अमौसी हवाई अड्डा था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? ए. कनाडा, बी. स्वीडन, सी. डेनमार्क, डी. स्कॉटलैंड। इसका सही जवाब है कनाडा। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है। यह देश का सबसे लोकप्रिय खेल है। आइस हॉकी के बारे में कुछ और बातें। आइस हॉकी के बारे में कुछ और बातें। आइस हॉकी की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। आइस हॉकी के नियम 1860 में मैकगिल यूनिवर्सिटी के छात्र रॉबर्टसन और स्मिथ ने लिखे थे। आइस हॉकी का आधुनिक खेल कनाडा के मॉन्ट्रियल में विकसित हुआ था। पहला इंडोर आइस हॉकी मैच 3 मार्च 1875 को मॉन्ट्रियल में खेला गया था। आइस हॉकी शीतकालीन ओलंपिक में प्रमुख खेलों में से एक है। आइस हॉकी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में भी लोकप्रिय है। दुनिया भर में लीग में 10 लाख से ज्यादा पंजीकृत एथलीट नियमित रूप से आइस हॉकी खेलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है? Which of the following is India's only major riverine port? A. पारादीप, B. कोलकाता, C. दीनदयाल, D. मार्मागोवा। इसका सही जवाब है कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख और एकमात्र नदी बंदरगाह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लासी का युद्ध में लड़ा गया था। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन ए. 1755, B. 1757, C. 1760, D. 1764। इसका सही जवाब है 1757। प्लासी का युद्ध के बारे में और कुछ बातें। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नादिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर गंगा नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।